नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी कैंसर रोग श्रृंखला में एक और कैंसर गर्भाशय मुख मतलब अंग्रेजी में कहेंगे तो कार्सिनोमा सर्विक्स यूटराइन सर्विक्स के कैंसर के बारे में बात करने के लिए। ये कैंसर जो है ज़्यादातर यंग महिलाओं में, जो कि चाइल्ड बियरिंग एज मतलब कि बच्चों को जब पैदा करने की क्षमताएं जिस उम्र में महिलाओं की होती है उस उम्र में यंग महिलाओं में होने वाला कैंसर है। ज़्यादातर लगभग 18-20 साल से शुरू होकर 40-45-50 साल की महिलाओं में ये कैंसर पाया जाता है। गर्भाशय मुख के कैंसर में ज़्यादातर शुरुआत ल्यूकोरिया की शिकायत मतलब सफ़ेद पानी की शिकायत से होती है। सफ़ेद बदबूदार पानी चलता रहता है और कुछ समय में फिर गर्भाशय के मुख पर छाले या घाव बन जाने से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। और जब ये बीमारी बढ़ती है और गर्भाशय मुख से बाहर के इलाकों में साइड की तरफ फैलने लगती है दोनों तरफ, तो ये कूल्हे की हड्डी के इलाकों की तरफ के पहले सॉफ्ट टिश्यू मतलब मांसपेशियों और नरम इलाकों में पकड़ बनाती है और फिर कूल्हे की हड्डियों तक भी ये पहुंच जाती है। तो जब ये मांसपेशियों और कूल्हे की हड्डियों पर पकड़ बनाती है तो फिर निचली कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बीमारी की, और ज़्यादातर ये बीमारी भी लेट प्रेजेंट करती है क्योंकि महिलाएं छुपाती रहती हैं, बताती नहीं है कि जो है उन्हें दिक्कत हो रही है। सफ़ेद पानी की शिकायत के लिए अपनी रूटीन गायनोकोलॉजी वाले डॉक्टरों से, लेडी डॉक्टर से दवा ले आती हैं। 5-7 दिन दवा खाई, थोड़ा आराम आ जाता है, फिर गाड़ी खिंच जाती है, फिर खा लेती हैं, फिर आराम आ जाता है, फिर गाड़ी खिंच जाती है, इस तरीके से। तो ज़्यादातर जब कैंसर रोग विशेषज्ञों के पास, क्योंकि ज़्यादातर उनका इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है तो वो गायनेकोलॉजिस्टों के पास, लेडी महिला डॉक्टरों के पास जाकर शुरुआती इलाज होता है। कैंसर रोग विशेषज्ञों के पास ज़्यादातर जो कैंसर की बीमारी गर्भाशय मुख के पहुंचती है वो थोड़ी लेट अवस्था में, जब ऑलरेडी वो सॉफ्ट टिश्यू नरम मांसपेशियों वाले इलाके या कूल्हे की हड्डियों तक बीमारी पहुंच चुकी होती है, तब प्रेजेंट होती है। और जब उस इलाके में बीमारी पहुंच जाती है तो कई बार ऊपर से किडनी से जो मूत्र नलियां आ रही होती हैं, जो कि पेशाब की थैली में मूत्र को एकत्रित करती हैं, तो वो मूत्र नलियों पर भी उस गांठ का दबाव पड़ने लगता है जिससे मूत्र नलियां चोक हो जाती हैं। तो मूत्र नलियां चोक हो जाने से किडनी से फिल्टर्ड यूरिन नीचे नहीं आने पाता पेशाब की थैली में, और जब वो पेशाब की थैली में नहीं आने पाता तो जो है किडनी में जमा होने की वजह से किडनियों पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों साइड में, जिस तरीके से किडनी स्टोन का दर्द होता है उस तरीके का तो नहीं, लेकिन उससे दूसरा थोड़ा भारीपन का सा शिकायत होनी शुरू हो जाती है। और किडनी हाँ, और किडनी पर सूजन आना अपने आप में गंभीर समस्या है क्योंकि उसकी वजह से क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ने लगता है। पेशाब रुक जाने की वजह से आदमी फिर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी मतलब किडनी की समस्याओं से घिर जाता है, और फिर वो पता लगता है कई बार पहले फिजिशियन के पास जाता है, फिजिशियन फिर उसको किडनी वाले डॉक्टर के पास रेफर कर देता है, और फिर वहां से फिर वो कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचता है जब पता लग जाता है कि ये कैंसर की वजह से हो रहा है। लेकिन इस सब स्थितियों में पहुंच जाने पर भी इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी इस स्थिति में भी अच्छी तरह नियंत्रण की जा सकती है, और इसमें इलाज का मुख्य तरीका रेडियोथेरेपी सेकाई का काम होता है। कूल्हे के जो पेड़ों के इलाके में जहाँ की ये बीमारी स्थित है उस इलाके का सेक करने पर और साथ में कैंसर की दवाइयों का इस्तेमाल करने पर लगभग 1.5 महीने के इलाज में बहुत अच्छा लाभ आ जाता है, और ज़्यादातर महिलाएं इस बीमारी से पूर्णतः निजात पा जाती हैं। अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। निजात पा जाने का मतलब क्योर नहीं होता, कैंसर में कभी क्योर शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता, कंट्रोल शब्द।
तो अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। हाँ, और यदि 2 साल तक बीमारी ना लौटे इन महिलाओं में, तो फिर ये लंबे जिंदगी ठीक बढ़िया जिंदगी जीती। तो इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है। ज़्यादातर जैसे मैंने बताया 3 समस्याएं होती हैं, ब्लीडिंग की, गंदले पानी की और कमर में दर्द की। ये तीनों समस्याएं भी बहुत तेजी से कंट्रोल हो जाती हैं जब काम इलाज शुरू किया जाता है। तो ज़्यादातर 2 से 3 हफ्ते के भीतर ये सारी समस्याएं कंट्रोल हो जाती हैं, और तीसरे चौथे पांचवें छठे हफ्ते तक, 1.5 महीने के इलाज होते होते काफ़ी आराम आ जाता है। उसके बाद जब इलाज पूरा होने के बाद 1 डेढ़ महीने पहले बाद बुलाया जाता है उन्हें, तो वो सभी कह रही होती हैं कि अब हम ठीक हैं, ना हमारे कोई दर्द है, ना पानी की कोई शिकायत है। थोड़ी बहुत शिकायत कई बार पानी की रह जाती है, तो उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देने से अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मुख्य चीज़ है, और यही बात बताना चाह रहा था। सर्जिकल पार्ट में नहीं डील करना चाह रहा था। सर्जिकल पार्ट ज़्यादातर अर्ली स्टेज के कैंसर्स में यूट्रस में किया जाता है। उसके लिए ज़्यादातर गायनोकोलॉजिस्ट या कैंसर के जो सर्जन होते हैं वो इस बीमारी के सर्जिकल उपचार के लिए जिम्मेदार होते हैं, और वो शुरुआती स्थिति में ही वो काम होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, जब यूट्रस से बाहर की बीमारी फैल जाती है मांसपेशियों में, और फिर कूल्हे की हड्डी तक जब पहुंचने लगती है, जो कि तीसरी थर्ड स्टेज की बीमारी। सेकंड स्टेज बढ़ी हुई, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में भी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ स्टेज तब आती है जबकि यूट्रस के ऊपर पेशाब की थैली की तरफ या तो बीमारी पकड़ बना ले, या पीछे लैट्रीन के रास्ते पर पकड़ बना ले, या फिर जो है और इलाकों में, यूट्रस के आसपास के दूसरे इलाकों में, जैसे लिवर में पहुंच जाए, रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाए, तो ये फिर चौथी अवस्था की बीमारी है। इसमें भी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है सिकाई और दवाइयों के द्वारा। डरने की जरूरत कार्सिनोमा, जो सर्विक्स मतलब ग्रीवा मुख या बच्चेदानी के मुख का कैंसर, इसका अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। और नमस्कार।